अगर कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करना हो, कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन, काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो, चाहे मोशन इन अ प्लेन हो, चाहे रिलेटिव मोशन हो, कोई भी मोशन हो, अगर आपको कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यहां पर मैं एक बहुत गजब की ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक से हम किसी भी ग्राफ को इजीली पढ़ सकते हैं। इवन इस ट्रिक के बाद आपको पता लगेगा कि ग्राफ खुद से बोलते भी है। ग्राफ बोलेंगे और आप सुनोगे। सोचो, ग्राफ बोलेंगे और आप कान से सुनोगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। एक्चुअली में है क्या, देखो जनरली हमारे पास ग्राफ या तो एक्स और टी के बीच में होगा, या फिर वी और टी के बीच में होगा, या तो ए और टी के बीच में होगा। यानी जो भी ग्राफ्स होंगे हमारे पास, तो वो ग्राफ्स कैसे होंगे, एक्स टी वी टी ए टी। अब ये एक्स क्या है, वी क्या है, ए क्या है, ये तो सीखने के बाद ही पता लगेगा। तो यहां पर मैं ना एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, पहला ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि इस तरफ एक्स लिखा होगा, इस तरफ टी। तो यहां पर इस एक्स का मतलब या तो डिस्टेंस होगा दोस्तों, या तो आप इसको डिस्टेंस बोलेंगे, या इस एक्स को आप डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो जनरली ग्राफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ होगा। अगला v का मतलब हर कोई जानता है। v का मतलब यहां पर क्या क्या हो सकता है, सुनना ध्यान से। यहां v का मतलब या तो वेलोसिटी होगा, या तो v का मतलब स्पीड होगा। तो जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम का होगा या फिर स्पीड टाइम का ग्राफ होगा। जैसे ये xt ग्राफ, तो ये डिस्टेंस टाइम भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी हो सकता है। उसी प्रकार से अगर हमने कभी ऐसा बनाया कि हमारा v और t का ग्राफ है, तो ये वेलोसिटी टाइम भी हो सकता है और स्पीड टाइम भी हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और ग्राफ है। जनरली एक ग्राफ आएगा आपका ऐसा, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, कि एक तरफ एक्सेलरेशन लिखा होगा, दूसरी तरफ टाइम। तो तीन तरीके के ग्राफ पूरे काइनेमेटिक्स में बार बार यूज होते हैं। अब ना हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रिक को भी जानेंगे, वो अपने आप देखना, मजा आ जाएगा आपको, मजा। तो अब ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक को समझना ध्यान से। ट्रिक ये रहेगा, ट्रिक बहुत सिंपल है। देखिए, हमारे पास या तो एक्स टी ग्राफ होगा, या वी टी ग्राफ होगा, या ए टी ग्राफ होगा। अगर अगर ग्राफ में आपको नीचे आना है, एक स्टेप नीचे आना है। अब ये नीचे आने का क्या मतलब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डाउन द ग्राफ आओगे, आपसे क्वेश्चन में बोला है कि डाउन द ग्राफ जाना है, तो यहां पर ना स्लोप निकाला जाता है। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप समझ जाओगे। स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं, देखो अभी धीरे धीरे समझ जाओगे आप, बहुत स्लोली स्लोली समझेंगे। जैसे यहां पर ना हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हमें एक ग्राफ दिया गया है कि भाई ये एक्स और टी का ग्राफ है, और हमसे क्या बोला गया, हमसे समझना ध्यान से, भी धीरे धीरे समझोगे आप। हमसे बोला गया, देखो जी इस ग्राफ में ये कोई एंगल है 60 डिग्री। बस इतना ही क्वेश्चन दिया गया हमें, और हमसे बोल दिया कि भाई तेरे को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है वेलोसिटी। अब क्वेश्चन को अपने आप हम समझेंगे धीरे धीरे। ग्राफ आपसे बोलेगा भी, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो जैसे मैंने ट्रिक लिखा कि एक्स टी वी टी ए टी, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है एक्स और टी का। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वेलोसिटी, आपसे वेलोसिटी पूछा है। यानी कि मुझे ग्राफ एक्स का दिया है और मुझसे वी पूछा है, वी। तो मुझे एक्स से वी पर आना है। एक्स से वी पर आने का मतलब है कि आप नीचे आ रहे हो, और नीचे आने का मतलब हमेशा होता है टेन थीटा। यानी आप ये बोलोगे कि देख भाई, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो वो टेन 60 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि नीचे आने का मतलब होता है स्लोप, कि भैया हम एक्स से वी पर आए हैं, एक्स से वी पर आए हैं, यानी हम नीचे आए हैं, नीचे। और नीचे वाला आंसर निकालने के लिए हमेशा आप टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा। तो आप बोलोगे देख, वेलोसिटी जो है टेन 60 डिग्री के बराबर होगा। टेन 60 होगा √3 मीटर पर सेकेंड। अब यही नहीं है, इसमें हम बहुत सारी वेराइटी भी करेंगे, धीरे धीरे आप समझोगे। चलो यहीं पर एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सपोज करो किसी ने मुझे ग्राफ दिया, किसी ने मुझे ग्राफ दिया कि भाई जो मैं ग्राफ दे रहा हूं, वो ग्राफ है इस बार वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, और मुझे यहां से एंगल सेम 60 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई तेरे को निकालना क्या है, तेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। कि भाई साहब तू एक्सेलरेशन निकाल के दिखा। तो मैं दोबारा अपने ग्राफ में जाऊंगा और ग्राफ में देखूंगा कि चल क्या रहा है। तो यहां ग्राफ में पता लगेगा कि ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो बोलूंगा कि मैं खड़ा हूं v और t पे खड़ा हूं, और मुझसे डिमांड किया गया है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है, यानी कि आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा मुझे नीचे आने के लिए कहा गया है, मुझे एक स्टेप नीचे आने को कहा गया है। देखो ध्यान से, आप बोलोगे मुझे एक स्टेप नीचे आने के लिए कहा गया है, और नीचे आने का मतलब हमेशा होता है टेन थीटा। जब भी आप नीचे जाएंगे इसका मतलब होगा सिंपल टेन थीटा, यानी आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो टेन 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और टेन 60 होता है √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी मेरे कहने का सिंपल मतलब है, अगर आप ये चीज याद रखते हो तो आप बहुत कुछ सीखोगे धीरे धीरे।
इसी चीज को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और एक दो और क्वेश्चन आपको कराते हैं और धीरे धीरे आपको भी बहुत मजा आएगा। अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो ये बस इंट्रो है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अभी एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा, बहुत कुछ आएगा। एक्सटी वीटी एटी। अब मान लो ग्राफ ऐसा आ जाए, कभी आपसे बोले कि देखो जी हमारे पास एक्स और टी का ग्राफ है जी, और इस बार दो है जी, एक है ए एक है बी। एक के लिए 30 डिग्री है और दूसरे के लिए है, मान लीजिए कुछ भी दे दिया उसने, बोल दिया दूसरा है 60 डिग्री। और आपसे बोले कि भाई आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी। आपसे बोले रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालो ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। आपको ग्राफ देके पूछ रहा है कि वेलोसिटी का रेशियो निकालो। तो आप बोलोगे देखो मुझे ग्राफ दिया हुआ है एक्स और टी का, अगर एक्स और टी का ग्राफ दिया गया है और मुझे नीचे आना है वी पर, मुझे निकालना क्या है, वेलोसिटी निकालना है। मुझे एक्स और टी से मुझे वी पर आना है, वी मतलब वेलोसिटी निकालना है। तो आप सिंपल समझ जाओ कि यहां पर अगर मैं ए की वेलोसिटी निकालूंगा, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए निकालूंगा तो वो होगा tan 60 डिग्री, नहीं tan 30 डिग्री, ए का 30 डिग्री। और वेलोसिटी ऑफ बी निकालूंगा तो वो होगा tan 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करके हम रेशियो निकाल सकते हैं, हम VA बाई VB निकाल सकते हैं बहुत इजीली। tan 30 बाई tan 60 क्या आएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 √3, तो डिवाइड करोगे तो पता कितना आंसर आएगा। tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, तो आंसर आ जाएगा 1/3, 1:3। यानी बहुत इजीली तरीके से आप हजारों क्वेश्चन करोगे। लेकिन ये हमारा मुद्दा नहीं है, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन हमारा मुद्दा है असली सीखना। तो मैं आपको अभी असली सिखाता हूं। असली बात क्या है, देखो आप सुनना ध्यान से। कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन आए, आप बहुत कुछ सीखने लग जाओगे अपने आप। जैसे ये एक्स और टी का हमें ग्राफ दिया और हमसे क्या बोला प्यारे बच्चों, हमसे बोला कि देखो जी पहले आप पीछे का एक बार बढ़िया से देख लो, ये सब चीजें आपको पहले से भी आती होगी अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो। सो अब ये सब चीजें आप सीख गए, अब है असली खेल, वो तो मैं आपको बेसिक बता रहा था। अब असली खेल क्या है प्यारे बच्चों, कि अगर हमारे पास कोई ऐसे दे दे, तो यहां पर आप साफ देख सकते हो ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में कोई एंगल नहीं बन रहा। यहां पर हम मानते हैं कि ये लाइन, ऊपर की लाइन और जो नीचे की लाइन है ये पैरेलल है, पैरेलल, ये बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल, पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों के अंदर एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री। अब देखो यहां से हम क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, समझना ध्यान से। पहला ग्राफ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यहां पर सबसे पहले आप वेलोसिटी की बात करोगे, वेलोसिटी। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया कि एक्सटी वीटी एटी, एक्स का ग्राफ है और मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की। अगर एक्स का ग्राफ है, एक्स का ग्राफ है और मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी की, तो वो tan थीटा से पता लगेगा, tan थीटा से। tan थीटा मतलब tan 0 डिग्री से पता लगेगा, tan 0 डिग्री, tan 0, tan 0 0 होता है बेटा। यानी इस केस में वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने का क्या मतलब है, हमारा पार्टिकल रेस्ट पर है। तो यहां पर सबसे पहले अगर कभी भी पोजीशन और टाइम का ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो, तो आप यहां से मतलब मान लो कि मुझसे वेलोसिटी पूछा तो वेलोसिटी 0 आ रहा है। वेलोसिटी 0 आने का मतलब क्या है कि हमारा जो पार्टिकल है रेस्ट पर है। तो अगर वेलोसिटी 0 है और पार्टिकल रेस्ट पे है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा एक्सेलरेशन भी 0 है। सोचो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ही 0 है, पार्टिकल रुका हुआ है, तो उसका एक्सेलरेशन भी तो 0 होगा, वो कहां एक्सेलरेट हो रहा होगा। यानी ग्राफ को देख के हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का आइडिया लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा ग्राफ पढ़ाता हूं। दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, अगर आज का लेक्चर आप समझ गए तो आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। मान लो पोजीशन टाइम का ग्राफ है और मुझसे किसी ने ऐसे कि स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब स्ट्रेट लाइन दे दिया तो इस स्ट्रेट लाइन से मैं क्या समझूंगा, तो चलो एक्स टी वी टी ए टी। चलो पहले मैं वेलोसिटी की बात करूंगा। तो अगर मैं यहां पर वेलोसिटी की बात करूं तो वो tan थीटा होगा, थीटा। और जैसा कि हम जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल चेंज नहीं होगा, ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, चाहे 30 डिग्री हो चाहे 60 डिग्री हो। तो अब अपने मन से, आप अपने मन से यहां पर एक बात को लिखेंगे कि थीटा आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में कभी एंगल चेंज नहीं होता, नेवर चेंज, नेवर विल चेंज। कांस्टेंट का मतलब होता है जो सेम रहे, थीटा सेम रहेगा। अब थीटा सेम रहेगा तो एक काम करो, अपने मन से, आपकी मर्जी है, आप लेट कर सकते हो, लेट कि भाई मान लेते हैं कि थीटा मेरा 60 डिग्री है, लेट कर सकते हो 60 डिग्री, कि भाई मान लेते हैं एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, वो 30 हो 60 हो 15 हो 20 हो कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर थीटा 60 डिग्री मान लो खुद से, तो आपको पता लगेगा कि ये tan 60 डिग्री है। एग्जाम्पल के तौर पर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ये जो ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। यानी वेलोसिटी है √3 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब एक नंबर है, √3 एक नंबर है। यानी आप आइडिया पहले ही लगा सकते थे, कैसे, वेलोसिटी जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है, और स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारा एंगल सेम रहेगा।
अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हमारा एंगल सेम रहेगा, अगर एंगल सेम रहेगा तो वेलोसिटी भी सेम रहेगा, और सेम रहेगा मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, देखिए समझिएगा ध्यान से। अगर कभी कोई कहे आपसे, सुनो, कोई कहे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, डू नॉट चेंजेस। कांस्टेंट का मतलब होता है डू नॉट चेंजेस। और ध्यान रखना, जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो हम मानते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। जब किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो उस टाइम पर हम मानते हैं एक्सेलरेशन जीरो है। तो देखो आपने क्या किया, आपने सिर्फ इस ग्राफ को पढ़ा, अब ये ग्राफ आपको बोलना सिखा रहा है कैसे। टेन थीटा, थीटा कांस्टेंट तो वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होता। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। सोचो किसी गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, स्पीड से में इसका मतलब जो ड्राइवर है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, यानी एक्सेलरेशन जीरो। अभी और आप धीरे धीरे सीखोगे, आप वेट करो। जैसे मान लो मैं एक ग्राफ ऐसा बनाता हूं कि भैया ये मेरा पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, और मान लो मैं इस बार ऐसे ग्राफ को बनाता हूं, देखो ऐसे बनाता हूं, देखो ऐसे। तो आप क्या समझोगे, ये देखो ये टाइम आपका जीरो है, ये इनिशियल है, यहां पर टाइम जीरो होता है। यहां पर मान लो कोई टाइम है 2 सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या सीखोगे, आप ये सीखोगे कि स्टार्टिंग में पहले आप वेलोसिटी निकालो। तो स्टार्टिंग में कोई एंगल नहीं है, तो आप बोलोगे फ्रॉम फ्रॉम 0 टू 2 सेकेंड। अगर हम 0 से 2 सेकेंड की बात करें तो यहां पर हमारा एंगल जीरो है। एंगल जीरो होने का मतलब वेलोसिटी जीरो, क्योंकि यहां पर क्या जीरो है, एंगल थीटा जो है वो जीरो है, थीटा 0 डिग्री है। अगर एंगल जीरो तो वेलोसिटी जीरो, क्योंकि हमें पता है एंगल से ही वेलोसिटी मिलेगा। फिर आगे देखो, आगे एक सीधी लाइन, सीधी लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी आ गया है। देखो इसका मतलब यह है कि अभी वेलोसिटी जीरो है, अब थोड़ी देर में क्या हुआ होगा, अब वेलोसिटी कुछ हो गई होगी। मान लो देखो एंगल आने का मतलब है कि अब देखो एंगल बढ़ गया, थीटा जो है वो बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। पहले जीरो था एंगल, अब एकदम से एंगल बढ़ गया। एंगल बढ़ने का क्या मतलब है, एंगल बढ़ने का मतलब है कि आपका वेलोसिटी बढ़ चुका है। जीरो से मान लो ये 30 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड, तो आपका वेलोसिटी बढ़ गया। और ये सीधा लाइन होने का क्या मतलब है, सीधा लाइन होने का मतलब है कि अब जो वेलोसिटी है वो ऐसा ही रहेगा। सीधा लाइन का मतलब है कि ये सेम रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा, सेम। सीधे लाइन का यही मतलब होता है, यानी कि पहले वेलोसिटी जीरो था, फिर वेलोसिटी मान लो 30 हो गया, वेलोसिटी 30 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, आपकी मर्जी है। यानी कि वेलोसिटी मान लो जीरो से मान लो 5 हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड, जीरो से 5 हो गया। हमने माना कि यहां पर एंगल आ गया, एंगल आने का मतलब है कि जीरो से वेलोसिटी बढ़ गया, कितना बढ़ गया नहीं पता, हमने खुद से मान लिया। अब ये वेलोसिटी सेम रहेगा। अब यहां पर हम क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, ये दिमाग लगा सकते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 से 5 है तो ड्राइवर ने एक्सेलरेट किया है। वेलोसिटी 0 से 5 हो गया, देखो पहले सीधी लाइन, फिर वेलोसिटी बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है ड्राइवर ने यहां पर एक्सेलरेट किया है, एक्सेलरेशन दिया है, तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन इसके बाद क्या है, इसके बाद जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई है, वेलोसिटी बिल्कुल 5 हो गई है, 5, यानी वेलोसिटी बिल्कुल सीधी लाइन है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, 5 ही रहेगा हमेशा। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अब एक्सेलरेशन क्या हो गया है, जीरो। यानी पहले वेलोसिटी जीरो था, जीरो से कुछ हो गया, 5, 10, 9 कुछ भी हो गया, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है। उसके बाद हमारी सीधी लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सटी ग्राफ में जो एंगल होगा, ट्रिक समझो, एक्सटी ग्राफ का जो एंगल होगा, एक्सटी ग्राफ का जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा, वो आपको वेलोसिटी देगा। तो हम एंगल से ही खेल रहे हैं सारा खेल। अब अगला ग्राफ देखो, अगर हम अगले ग्राफ की बात करें तो सपोज करो हमारे पास किसी ने बोला कि ये वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ है, और ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है, ऐसे ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। तो स्टार्टिंग में देखो, तो स्टार्टिंग में एंगल कम है, आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो एंगल कम है, बाद में इसका एंगल बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ ऊपर उठता जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए वेलोसिटी होता है टेन थीटा, अगर यहां पर थीटा बढ़ता जाएगा तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ता जाएगा। तो थीटा बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब ये सोचना है वेलोसिटी कब बढ़ता है, जब किसी ने एक्सेलरेट किया हो, किसी ने जूम कर दिया हो, यानी यहां पर एक्सेलरेटेड मोशन है, ये एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी आप ग्राफ को देख के उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में बता सकते हो। अच्छा इसके अलावा मान लो किसी ने ऐसा कहा प्यारे बच्चों कि हमारा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ ऐसे गिर रहा है, गिरने का मतलब क्या बताओ, थीटा गिर रहा है, ठीक है ना, थीटा गिर रहा है तो वेलोसिटी भी डाउन हो रहा है। वेलोसिटी डाउन होने का मतलब क्या होता है, किसी ने ब्रेक लगाया है, किसी ने ब्रेक लगाया है, वेलोसिटी डाउन होने का मतलब ब्रेक, ब्रेक मतलब डी एक्सेलरेशन, तो यहां पर डी एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेशन का उल्टा डी एक्सेलरेशन, क्योंकि एंगल गिरने का मतलब है वेलोसिटी का गिरना। क्योंकि अच्छा आई एम सॉरी, यहां पर एक्स टी ग्राफ लगाना पड़ेगा, पिछली बार सही था क्या, एक्स और टी लिखा था ना, हाँ एक्स टी। तो अभी हम एक्स टी ग्राफ पढ़ रहे हैं कि अगर ये एक्स टी ग्राफ है तो ये एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ होना चाहिए। तो एंगल गिरने का मतलब एंगल नीचे से गिर रहा है, एंगल झुक रहा है हमारा, एंगल गिर रहा है, तो एंगल गिरने का मतलब है कि वेलोसिटी गिर रहा है।
एंगल गिरने का मतलब वेलोसिटी गिर रहा है। वेलोसिटी कब डाउन होती है? जब कोई ब्रेक मारता है, और ब्रेक मारने का मतलब है डी एक्सेलरेशन। तो ऐसे ही आप हजारों क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। जैसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं, चलो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है? मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ है। किसी ने बोला जी पहले तो ये ऐसा था, यानी स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि हमें पता है एक्स टी का एंगल वेलोसिटी देता है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो है, फिर वेलोसिटी बढ़ गई, फिर ऐसा हो गया ग्राफ। अब ये ग्राफ क्या है, इसको फील करते देखिए। यहां पर एंगल जीरो है, तो यहां वेलोसिटी जीरो। यहां एकदम से एंगल बढ़ गया, यहां पर कुछ एंगल आ गया, यानी वेलोसिटी नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कांस्टेंट वेलोसिटी है। सीधे लाइन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कि वेलोसिटी की वैल्यू 10 है तो 10 ही रहेगी, 10। उसके बाद दोबारा क्या हो गया? दोबारा यहां पर एंगल जीरो है, दोबारा यहां पर एंगल क्या है? 0 डिग्री। मतलब यहां पर दोबारा क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो। ये एंगल जीरो तो वेलोसिटी जीरो, फिर वेलोसिटी आ गया, फिर वेलोसिटी जीरो। यानी एक्सटी ग्राफ में आपको एंगल देखना है, आपको वेलोसिटी मिलेगा। अब उसी प्रकार से और भी बातें सुनना। सेम उसी प्रकार से अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस बार देखो एक्सटी, वीटी, एटी। अब हम इस बार वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हैं, सुनना ध्यान से। इस बार हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे हैं। तो वेलोसिटी से अब हमें एक्सेलरेशन मिलेगा अगर हम टेन थीटा करेंगे। तो मान लो ये ग्राफ है और किसी ने बोला जी ये जो है ऐसा कुछ ग्राफ आ गया, कुछ थीटा है, तो आप क्या बोलोगे? देखिए जो टेन थीटा है वो इस बार एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और जैसा कि आपका एंगल कांस्टेंट है, थीटा कैसा है? सेम रहेगा। एंगल सेम रहेगा, पूरी स्ट्रेट लाइन है। एंगल अगर सेम है, अगर एंगल सेम है तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? सेम। यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है सेम रहेगा। सेम रहने का मतलब है कि ये होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट है एक्सेलरेशन इस ग्राफ में। अब इस ग्राफ में देखो, मान लो किसी ने बोला जी ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है जी, और ग्राफ ऐसे हो गया, टेढ़ा हो गया है। तो इस केस में ना ध्यान रखना, इस केस में ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब हमेशा क्या होगा? सुनना ध्यान से, कि आपका जो टेन थीटा है, टेन थीटा नेगेटिव होता है। डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब होता है जब भी ऐसे ग्राफ गिरे तो टेन थीटा नेगेटिव होगा, यानी आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस टेन थीटा के बराबर होगा। नहीं समझे मेरी बात? डिक्रीजिंग स्लोप, जब भी ग्राफ ऐसे नीचे गिरे तो हम बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप है। टेन, डिक्रीजिंग स्लोप नहीं बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप। डिक्रीजिंग नहीं, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, नेगेटिव। इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, डिक्रीजिंग नहीं, नेगेटिव। कि अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, डिक्रीजिंग नहीं, नेगेटिव। अभी जो नेगेटिव स्लोप का मतलब है टेन थीटा नेगेटिव, यानी हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना? तो ऐसे ही जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे हम यहां भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ज्यादा ग्राफ बताऊं, ज्यादा ग्राफ इसी का आता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का ही ज्यादा आता है। एक्सेलरेशन वाले आपसे कम पूछेंगे। ये डिक्रीजिंग नहीं, इसको नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, याद रखना। चलो एक और ले लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। तो अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर हम एक और ले ले, तो एक और कैसा आएगा? मान लो कि जी हमने ऐसे खींचा लाइन, तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा टेन जीरो डिग्री, यानी एक्सेलरेशन यहां पे जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है भाई, क्योंकि एक्सेलरेशन टेन थीटा से पता। अच्छा वेलोसिटी टाइम लेना होगा ना, थोड़ा सा ये छोटी छोटी चीजें ठीक कर लेना। ये वीटी है ना, हम वीटी ग्राफ पढ़ रहे हैं, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ का टेन थीटा एक्सेलरेशन देता है। अब ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट ये वाला है, देखो एक्सटी, वीटी, एटी। अब अगर आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाने का मतलब होता है एरिया। ऊपर जाने का मतलब होता है ग्राफ में एरिया। सपोज करो मैं आपसे क्वेश्चन देता हूं कि मुझे किसी ने बोला कि ये है जी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, और बोला जी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहां से यहां तक की आपकी वैल्यू दी होगी, ये हाइट भी आपको पता होगा ग्राफ से, मान लो 4 है। आपसे बोला कि भाई फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। आपसे किसी ने डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया। आपको ग्राफ कैसा दे दिया? आपको ग्राफ दे दिया कि भाई साहब हमारे पास वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो आप v से x पे जा रहे हैं। अगर आप v से x पे जा रहे हैं मतलब आप ऊपर जा रहे हैं। आपको दिया है वेलोसिटी टाइम, दिया है वेलोसिटी टाइम, और पूछ क्या रहा है? वेलोसिटी टाइम से आपको डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, यानी v से ऊपर जाना है, मतलब आपको एरिया निकालना है। तो इसका आप एरिया निकालोगे। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो इसका एरिया निकालोगे, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यानी ये जो एरिया होगा, हाफ बेस की वैल्यू 2 है प्यारे बच्चों, और हाइट की वैल्यू है 4, तो आंसर आएगा 4। तो आप बोलोगे देखो जी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो आप बोलोगे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 4 मीटर है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है
वो 4 मीटर है, बस खत्म बात। तो यानी कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि कहाँ जाना है हमें। आप अब मान लो किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि जी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, और बोल दिया जी यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन रहा है जी, ये वैल्यू दे दी 2, ये वैल्यू दे दी 1, अब बोला जी वेलोसिटी के बारे में बता दो, कितना वेलोसिटी चेंज है या वेलोसिटी। तो आप बोलोगे अच्छा यानी मेरे को एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाना है, ऊपर जाना है, एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी जाना है तो उसका एरिया निकाल लोगे, तो जो वेलोसिटी है वो एरिया के बराबर होगा। और एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का साइड इंटू साइड, 2 इंटू 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आ गया 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड यूनिट लिख दो, वेलोसिटी एरिया के बराबर है तो वेलोसिटी हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अब हम मेन बातें करते हैं। मेन बातें में आपको दो तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा कहां कहां देखने को मिलता है, जैसे कि मान लो पहला क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर हमारे पास यहां पर लिखा है स्पीड और यहां पे टाइम, स्पीड और टाइम, तो आपको ध्यान रखना स्पीड और टाइम से जो इसका एरिया निकालोगे तो जो एरिया है ना वो हमेशा डिस्टेंस देगा, डिस्टेंस, एरिया हमेशा डिस्टेंस देगा। और डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव ही रखना होता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है मैं आपको समझाऊंगा, बेफिक्र रहो। लेकिन अगर ग्राफ में कभी भी ऐसा लिखा हो, इस तरफ लिखा हो वेलोसिटी, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से, आप साथ साथ नोट भी करते रहो। अगर इस तरफ वेलोसिटी हो और इस तरफ टाइम, इस तरफ वेलोसिटी हो और इस तरफ टाइम हो, तो एक बात आप ध्यान रखना कि ये जो एरिया है, इस बार एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट को देता है, डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें प्लस और माइनस दोनों कंसीडर होता है। ये क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, एरिया डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया डिस्टेंस के बराबर होगा। अब ये छोटी सी बात जानने के बाद ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बस इतना ही लिखा हुआ था कि भैया ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन और ये टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं पता जी। और ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया, मान लो अजीब सा ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया अजीब सा, और बोला कि ठीक है ये सब दे देंगे आपको कि ये 1 है, यहां से यहां तक ऐसे सब दे देंगे आपको। जैसे ये सबको पता होता है कि ये हाइट कितना है, ये हाइट, ये टाइम है मान लो 1 है, ये भी 1 है, वैसे ही यहां से यहां तक ये 1 है और ये हाइट भी 1 है, सब दे देंगे आपको। क्वेश्चन इससे आपसे दो पूछ सकते हैं। पहला बोल सकते हैं आपसे कि भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालो, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं डिस्टेंस। तो ध्यान रखना अगर डिस्प्लेसमेंट कभी बोला हो तो इसका एरिया A1 होगा, इसका एरिया A2, तो डिस्प्लेसमेंट होगा A1 माइनस A2। डिस्प्लेसमेंट में जो ऊपर का है उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में जो नीचे का होता है उसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव। यानी कि एरिया में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहां पर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो A1 प्लस A2 होगा। यानी इसी ग्राफ के अंदर डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त माइनस का साइन यूज करना है कि A1 पॉजिटिव है, A2 नेगेटिव है, नीचे है, लेकिन डिस्टेंस निकालते वक्त आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में, ओ आई एम सॉरी, ये ग्राफ किसका होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम, मैंने यहाँ पोजीशन लिख दिया, सॉरी, VT ग्राफ होना चाहिए, मेरी गलती है, हम तो पढ़ ही रहे ना, हम वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो छोटी सी मिस्टेक को ठीक कर लेना। तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हो, सिंपल बोल रहा हूँ, VT ग्राफ, स्पीड भी हो सकता है ये, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, जैसे हमने ट्रिक क्या पढ़ा था, ट्रिक ये पढ़ा था XT VT AT, कि Vx से x जाना है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए दोनों को माइनस करते हैं और डिस्टेंस निकालने के लिए प्लस करते हैं। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर मुझे आंसर निकालना है तो इसका एरिया होगा 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 जीरो ही होगा, क्योंकि इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी 1 होगा, साइड इंटू साइड। और इसका क्या हो जाएगा, एरिया फर्स्ट वाले का 1, सेकंड वाले का 1, तो 2 मीटर। तो ये आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों दे सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होंगे और डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर नीचे है तो माइनस हो सकते हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। सो फाइनली एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप समझ पाओ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है, स्पीड एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। तो अगर स्पीड और टाइम के बीच का ग्राफ है, ठीक है, और 0 से 10 सेकंड तक है और बीच का टाइम 5 होगा, यह मेंशन है क्वेश्चन में कि ये 5 सेकंड है बीच का टाइम। अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड डिस्टेंस, तो आप ऐसे लिखोगे XT VT AT। अब आप बोलोगे कि मुझे V से X पे जाना है, स्पीड से X पे जाना है, ऊपर, ऊपर का मतलब होता है एरिया,
यानी कि आपको v से स्पीड से डिस्टेंस पे जाना है, v से डिस्टेंस पे ऊपर जाना है, क्योंकि ये x का मतलब डिस्टेंस होता है, तो आपको स्पीड से डिस्टेंस पे जाना है, एरिया। अब यहाँ पर एरिया जब आप निकालोगे ना, तो जो डिस्टेंस है वो एरिया से निकलेगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, आप ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते ही नहीं हो। एक्चुअली में इसको सॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू में हाइट, एरिया का फॉर्मूला। ऐसे ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को दो हिस्से में बांटेंगे। दो हिस्से में बांटने से क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। और उसके बगल में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये वाला, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो कुल मिला के आप ग्राफ को डिवाइड भी कर सकते हो इजीली सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का पता है। तो हमें एक एरिया A1 निकालना पड़ेगा और दूसरा A2 निकालना पड़ेगा। तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो हाफ बेस कितना है 5, हाइट कितना है 12, तो ये हो जाएगा 30। और दूसरे वाले का एरिया निकालेंगे, एरिया A2, तो इसका भी सेम ही है। अच्छा, बेस 5 कैसे है बेस, क्योंकि हमें यहीं तक का डिस्टेंस चाहिए ना ये, तो ये तो 5 ही है ना, आधा बेस 5 है और हाइट 12 है। देखो ये रखा 12 दे रखा, हाइट 12 है। इसका भी निकालोगे तो हाफ बेस 5 हाइट 12, इसका भी कितना आएगा 30। तो डिस्टेंस कितना आएगा 30 + 30 60 मीटर। तो डिस्टेंस आपको 60 मीटर मिलेगा। अब बोला है कि एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 60 अपॉन में टोटल टाइम, टाइम है 10। अरे ये तो रहा डिस्टेंस, डिस्टेंस 60 निकाल तो लिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, खत्म। टाइम एट विच स्पीड इज मैक्सिमम, स्पीड की वैल्यू कहाँ मैक्सिमम है, यहाँ पर इस टाइम पर मैक्सिमम है। देखो ये रहा, अरे स्पीड की, ये है स्पीड का ग्राफ, तो स्पीड के ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये रही स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू है जो कि 12 है। स्पीड मैक्सिमम कितना है 12, कितने टाइम पर है वो टाइम था बीच का 5 सेकंड पे, तो स्पीड मैक्सिमम था 5 सेकंड पे। अबे यार, ये स्पीड का ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट कहां पर है, ये रहा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पॉइंट कितने पर है, 5 सेकंड पे है, 10 के आधे पे है। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, और भी क्वेश्चंस हम फ्यूचर में करेंगे। जो मैंने सिखाया है उसी को अप्लाई करना है, बस काम हो जाएगा।